दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग हार इसलिए नहीं मानते क्योंकि उनके पास टैलेंट नहीं होता। वो हार इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरे अंदर कुछ खास है ही नहीं। अगर आपने पिछले 11 दिनों की जर्नी को नहीं देखा है, तो एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो बाहर से नहीं, अंदर से टूट चुके हैं। और आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो हर दिन दूसरों को देखकर सोचते हैं कि काश मेरे अंदर भी ऐसी कोई खास स्किल होती, मैं भी ऐसे ही लोगों की तरह होता, डिफरेंट। आज लोग अपनी जिंदगी से ज्यादा दूसरों की जिंदगी देख रहे हैं। इंस्टाग्राम खोलो तो कोई सक्सेसफुल दिखता है, यूट्यूब खोलो तो कोई टैलेंट दिखा रहा है। हर जगह लोग कुछ बड़ा करते हुए दिखते हैं और वे बड़ा होते भी हैं। और फिर इंसान धीरे धीरे खुद को कंपेयर करना शुरू कर देता है। मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं, मैं बहुत ऑर्डिनरी हूँ। ये सब आजकल के लिए नॉर्मल बातें हो चुकी हैं। चलिए एक कहानी से समझते हैं। एक लड़का था, बहुत ही नॉर्मल। नाम था रवि। ना वो टॉपर था, ना बहुत हैंडसम था, ना ही उसके पास बहुत पैसे थे, और ना ही कोई बड़ा सपोर्ट। लेकिन उसके अंदर एक छोटी सी स्किल थी। उसे स्टोरी सुनाना पसंद था। उसे अच्छा भी लगता था और वो बोलता भी बहुत अच्छा था। जब वो बोलता तो लोग बिल्कुल क्वाइटली होकर सुनने लगते थे। लेकिन उसने कभी अपनी उस स्किल को सीरियस लिया ही नहीं, क्योंकि दुनिया हमेशा उसे यही फील करवाती थी कि ये कोई बड़ी चीज थोड़ी ना है। हमारी तो नानी दादी भी कहानियां सुनाती थी बचपन में, और हम सुनते थे। बचपन से उसे कंपेयर किया गया। देखो, शर्मा जी का बेटा कितना इंटेलिजेंट है, लेकिन तुमसे तो ये सब होगा ही नहीं। इतना सिंपल काम भी तुम्हें नहीं आता। धीरे धीरे उसने खुद को एवरेज मान लिया। एक दिन स्कूल में टीचर ने उससे कहा, तुम स्टेज पर जाकर कहानी सुनाओ। वो डर गया, लेकिन फिर भी हिम्मत करके आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, पूरी क्लास शांत हो गई। लोग सुन रहे थे, फील कर रहे थे, लेकिन स्टेज से उतरते ही कुछ बच्चों ने मजाक उड़ा दिया। देखो, स्टोरी टेलर आ गया। और उसी दिन उसने अपनी स्किल को सीरियस लेना छोड़ दिया। समय बीतता गया, बाकी लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते गए, और वो लड़का हर दिन दूसरों को देखकर खुद को छोटा फील कराता रहा। ऐसा लगता था जैसे ये कोई उसकी आदत बन चुकी हो। उसने कभी ये नोटिस ही नहीं किया कि जो चीज उसके लिए नॉर्मल थी, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। कई बार तुम्हारी सबसे बड़ी स्किल तुम्हें बहुत छोटी लगती है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बहुत आसान होती है। लेकिन कभी तुमने नोटिस किया है कि जो तुम्हारे लिए आसान है, कितने लोग उसमें फेल हो जाते हैं? इसलिए क्योंकि उन्हें वो चीज आती ही नहीं है। तुमने कभी नोटिस किया है एक बात, कुछ लोग बहुत आसानी से लोगों को हंसा देते हैं, कुछ बहुत अच्छा समझाते हैं, कुछ बहुत अच्छा ड्रॉ करते हैं, कुछ कैमरा के सामने बिल्कुल कॉन्फिडेंट होते हैं। लेकिन क्योंकि वो चीज उन्हें नॉर्मली आती है, उन्हें लगता है कि ये कोई स्किल नहीं, ये कोई बड़ी बात है ही नहीं। लेकिन सच क्या है पता है? जो चीज तुम्हें नॉर्मली आती है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी गिफ्ट है, जिसे तुम पहचान ही नहीं रहे। हर इंसान किसी ना किसी चीज में बहुत अच्छा होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है, लोग अपनी स्किल पर फोकस कम और कंपैरिजन ज्यादा करते हैं। एक दिन वो लड़का रात में अकेला बैठा था और सोच रहा था, अगर मेरे अंदर सच में कुछ नहीं है, तो लोग मेरी बातें सुनते क्यों हैं? और वो पहली बार उसने खुद पर ध्यान दिया, खुद को ऑब्जर्व किया कि क्या सच में कुछ है ऐसा जो मैं बोल सकता हूँ, कुछ आगे बढ़ सकता हूँ। उसने उसे रियलाइज हुआ, जब भी वो बोलता है, लोग कनेक्ट करते हैं। जब भी वो स्टोरी सुनाता है, लोग इमोशनल हो जाते हैं। और पहली बार उसे महसूस हुआ, शायद मेरे अंदर भी कुछ खास बात तो है। अब ध्यान से सुनो।
हर इंसान स्टेज पर शाइन नहीं करता, कुछ लोग दिलों से शाइन करते हैं। उसने धीरे धीरे अपनी स्टोरी रिकॉर्ड करनी शुरू की। शुरुआत में सिर्फ 10 व्यूज आते थे, कुछ लोग हंसते भी थे, लेकिन इस बार उसने रुकना चुना ही नहीं, क्योंकि पहली बार वो दूसरों को खुद को प्रूफ नहीं कर रहा था, वह खुद को पहचान रहा था। वह जानना चाहता था कि क्या मैं सच में कुछ कर सकता हूँ। दिन गुजरते गए, कई वीडियोस फ्लॉप हुए, कई बार उसे लगा छोड़ देता हूँ, लेकिन हर बार उसके अंदर से एक आवाज आती थी कि तेरी स्किल कोई छोटी नहीं है, बस अभी दुनिया ने देखी नहीं है। फिर एक दिन उसकी एक छोटी सी वीडियो वायरल हो गई। लाखों लोग उसकी बातें सुन रहे थे, कमेंट आ रहे थे, भाई आपकी बात दिल को लगी, आपने मुझे मोटिवेट कर दिया। और वो लड़का सिर्फ स्क्रीन को देखकर रो रहा था। जिस स्किल को वो सालों तक छोटा समझता रहा, वही स्किल आज उसकी उम्मीद बन चुकी थी। ध्यान से सुनो, हर बड़ी चीज की शुरुआत छोटी ही होती है। देखने में वो बहुत छोटी लगती है। जरा सोचो, एक छोटा सीड बाद में कितना बड़ा पेड़ बनता है। लेकिन लेकिन अगर सीड खुद को यूजलेस समझ ले, तो क्या वो कभी ग्रो करेगा? अगर वो खुद को यूज ही ना होने दे, तो क्या वो ग्रो कर पाएगा? वो तो सड़ जाएगा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हारे अंदर स्किल नहीं है, प्रॉब्लम तो ये है कि तुम अपनी स्किल को रिस्पेक्ट ही नहीं देते हो। दुनिया तुम्हारी कीमत बाद में समझेगी, पहले तुम्हें खुद की कीमत समझनी पड़ेगी। कंपैरिजन तुम्हारी कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे मार देता है, क्योंकि तुम अपनी बिगिनिंग किसी और के सक्सेस से कंपेयर करते हो। याद रखना, हर एक्सपर्ट कभी बिगनर था, हर सक्सेसफुल इंसान कभी इग्नोर्ड था। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे अंदर कुछ खास नहीं है, तो शायद तुमने अभी तक खुद को ध्यान से देखा ही नहीं। किसी को तुम्हारी स्माइल पसंद होगी, तो किसी को तुम्हारी वॉइस, किसी को तुम्हारा नेचर, तो किसी को तुम्हारा वे ऑफ एक्सप्लेनिंग। तुम किसी ना किसी चीज में यूनिक हो, और ये बात तुम्हें समझनी होगी। लेकिन अगर तुम खुद ही अपनी स्किल को छोटा बोलोगे, छोटा समझोगे, तो दुनिया भी उसे छोटा ही मानेगी। कभी तुम बड़ा नहीं बन पाओगे। एक दिन वही लड़का जिसे लगता था उसके अंदर कुछ खास है ही नहीं, स्टेज पर खड़ा था। हजारों लोग उसकी स्टोरी सुन रहे थे, और उसे फाइनली समझ आया, टैलेंट हमेशा लाउड नहीं होता, कभी कभी वो क्वाइटली तुम्हारे अंदर छुपा होता है। आज से खुद को कम मत समझना, क्योंकि हो सकता है जिस चीज को तुम ऑर्डिनरी समझ रहे हो, वही तुम्हारी जिंदगी बदल दे। याद रखना, स्किल छोटी नहीं होती, सोच छोटी होती है। और जिस दिन तुमने खुद पर भरोसा करना शुरू कर दिया, उसी दिन दुनिया भी तुम पर भरोसा करना शुरू कर देगी। तो शुरुआत आज से और अभी से करो। चलो कमेंट करो कि आज से ही मैं अपनी स्किल को पहचान लूंगा। क्या आता है तुम्हें? कमेंट करके बताओ कि क्या तुम्हें पसंद है और किस में तुम सबसे बेहतर हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करते ही तुम्हें इसकी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी।